मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.1 का मैंने टोटल 2 प्रश्न करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में संरेखी क्या होता है। अगर संरेखी का मतलब आप देखोगे ना, तो इसका मतलब कि अगर एक ही रेखा हो, कितनी रेखा हो, एक ही रेखा हो और इस रेखा पर 1, 2, 3 टोटल 3 बिंदु हो, 1, 2 और 3। ठीक है, संरेखी क्या होता है कि अगर कोई एक रेखा हो और उस रेखा पर जितना इसमें दिया हुआ है 1, 2 और 3 बिंदु दिया हुआ है, तो तीनों बिंदु हो। ठीक है ना, यानी ए, बी और सी। ए मान लेता हूँ ये है 1 और 5, बी है आपका 2 और 3, सी है आपका -2 और -11। ठीक है, ये 3 बिंदु है और तीनों बिंदु जो है अगर एक ही रेखा पर हैं तो क्या होंगी, संरेखी होंगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि संरेखी है, तो देखिए सुनिए। पहले क्या करूंगा कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में बी और सी के बीच की दूरी और तीसरे कंडीशन में पूरा ए से लेके सी तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो अगर ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी को अगर जोड़ दिया जाए, अगर वो ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब कि संरेखी है। अगर बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं है। मतलब समझ आ गया ना, छोटा छोटा यानी ए बी और बी सी के बीच की दूरियों को जोड़ दिया जाएगा तो ए सी के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए, तो संरेखी है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे देखिए, लिखूंगा बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र पढ़े थे हम लोग, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आगे समझ में। चलिए अब देखिए x2 और x1 क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए, यह जो आगे वाला है ना, ये है x1 और ये है y1, ऐसे ये x2 और ये है y2। आए समझ में। ठीक है, यानी ये जो दो बिंदु है इसमें x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो चलिए फार्मूले में रखते हैं, रूट में, रूट x2 कितना है, तो देखिए x2 है आपका 2, तो रखूंगा 2 माइनस x1 कितना है आपका 1 है, तो रखूंगा 1 और इसका स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में y2 - y1, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5, तो 3 माइनस, ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब इसको आप करोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको करता हूँ फिर से रूट में, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस, देखिए -2 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो आएगा रूट में 5, कितना आ गया, रूट में 5। अब ये 5 नहीं निकलेगा, इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी क्या आ गया, √5। ऐसे ही आप बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करोगे तो फिर से लिखूंगा वही चीज कि बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी है ना, बी और सी के बीच में, तो क्या होगा, बी सी बराबर रूट में वही फार्मूला सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब आप नोटिस करोगे कि B और C बिंदु है, तो देखिए अब B और C, इसका मतलब कि अब जो है कि ये वाला हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है ना, क्योंकि B और C के बीच की बात है। तो देखिए, अब देखिए x2 कितना है आपका -2। ठीक है, तो रखूंगा -2 माइनस x1 कितना है आपका, ये भी 2 है तो रखूंगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -11, तो -11 माइनस y1 कितना है आपका 3,
तो इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से रूट लगाता हूँ। -2 हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर से रूट -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 प्लस में। ठीक है, प्लस अब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे तुरंत फटाक से। 14 का हो जाएगा 16 और 1 8, 8 दूना 16। ठीक है, 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 196। कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 196 और 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 है ना, 9 और 1 10 और 1 11, 1 1 2, यानी 212। यानी BC बराबर कितना आ गया, तो रूट में 212। ठीक है, और AB कितना आया था, रूट में 5। ऐसे ही आप जो है कि AB और BC तो निकल चुका, अब निकालेंगे A और C। ठीक है, तो वही लिखेंगे सेम चीज़ें। क्या लिखेंगे कि बिंदु A तथा C के बीच की दूरी। ठीक है, तो A तथा C के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से रूट लगाता हूँ। अब देखिए A और C है ना, तो देखिए A वाला है और ये C वाला है, इसका मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना है, -2 है ना, तो -2 माइनस x1 कितना है आपका 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए -2 और -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएगा -16 है ना, -16 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस है ना, प्लस 16 का स्क्वायर तो निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख के 16 का है ना, 36 1 6 और 1 12, 256। ठीक है, आप याद मत रखिएगा, याद रखना जरूरी नहीं है, आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब 9 6 15 यानी हो जाएगा रूट में 265। कितना आ गया, रूट में 265 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया A और C के बीच की दूरी। अब बताइए अगर जो AB और BC को जोड़ा जाएगा तो वो AC के बराबर आना चाहिए, तभी तो संरेखी होगा। तो अब लिखेंगे नीचे संरेखी के लिए, किसके लिए, संरेखी के लिए। संरेखी के लिए क्या होना चाहिए, तो बताइए क्या होना चाहिए, AC बराबर AB प्लस BC होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए AC क्या है, AC का मान कितना आया है, रूट 265 लिख दूंगा, रूट 265 बराबर AB कितना है, रूट में 5 तो लिख दूंगा रूट में 5 प्लस BC कितना है, रूट में 212। कितना है, रूट में 212। आया समझ में। तो देखिए अब कभी भी ये रूट वाला जुड़ नहीं सकता और न ही 265 के बराबर आ सकता है। इसका मतलब लिख दूंगा नीचे कि AC इक्वल टू नॉट AB प्लस BC, यानी ये बराबर नहीं है, अतः यह संरेखी है ना, संरेखी नहीं है। क्या नहीं है, यह संरेखी नहीं है। ठीक है, बस यही था प्रश्न, बहुत आसान था, बस चीज़ों को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन सी भुजाएं बराबर हैं, बस इतना पता है कि एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज लिख देता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है। A का मान लेता हूँ ये वाला बिंदु 5 - 2 है ना, तो ये वाला है 5 - 2। B का मान लेता हूँ 6 और 4, ये हो गया हमारा 6 और 4। C का मान लेता हूँ 7 और -2। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ कि A से और B के बीच की दूरी ज्ञात कर लूँ, A से C के बीच की दूरी और B और C के बीच की दूरी, अगर जो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब कह दूंगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गया। तो चलिए भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब लिखूंगा कि बिंदु A तथा B के
बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर क्या होगा, रूट में फार्मूला वही क्या चीज, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 क्या है, x1 क्या है, तो देखिए a और b के बीच माने हैं ना, तो a वाला हो जाएगा ये वाला आपका x1 और ये वाला हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्योंकि a पहले है और b बाद में है ना, लिखा हो ना a तथा b। चलिए तो रूट में फिर से x2 कितना है आपका, देखिए x2 कितना है 6, तो रखूंगा 6 माइनस x1 कितना है आपका 5 है, तो रख दूंगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है आपका 4 माइनस y1 कितना है, तो आप देखिए y1 आप देखोगे तो -2 है, तो रख दूंगा -2। ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा और इसका भी स्क्वायर कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस देखिए 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 प्लस 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अब 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो आएगा 37। कितना आ जाएगा 37, ये आ गया 37 इकाई ए बी के बीच की दूरी। ऐसे आप ज्ञात करिए बी सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो लिखूंगा बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। तो लिखूंगा वही चीज बी सी बराबर रूट में फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वही देखिए पहले b है और c है, तो अब b वाला क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये हो जाएगा अब x2 y2। आगे समझ में, अब इसको हटा देंगे। चलिए तो अब देखिए x2 कितना है आपका 7, तो लिखूंगा 7 माइनस x1 कितना है आपका 6, तो 6 इसका स्क्वायर कर दूंगा प्लस y2 कितना है आपका, y2 है -2। ठीक है, और y1 कितना है 4 है, इसका रख दूंगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 1 का स्क्वायर 1 होगा और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको जोड़ोगे 36 + 1 ये हो जाएगा रूट में 37। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए बी और बी सी ये दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब कि ये जो ए बी है और ये बी सी है ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों को मान √37 और √37 आया है। इसका मतलब क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मैं आप चाहो तो ए सी का मान निकालिए, अन्यथा नहीं निकालिए। ठीक है, देखिए मुझे डायरेक्ट ही पता चल गया कि हाँ ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो अतः लिखूंगा अतः त्रिभुज की दो भुजाएं है ना। अब निकालने की जरूरत नहीं है तीसरी भुजा, क्योंकि बराबर आ गया। अगर नहीं आया होता तो तीसरा भी निकाल कर चेक कर लेता। तो लिखूंगा अतः त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी बराबर बराबर हैं, इसलिए यह समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी तीसरा और चौथा प्रश्न भी मैंने कंप्लीट करा दिया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। कमेंट करेंगे तो ही मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। जय हिंद।